हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकुर द्विवेदी। आज हम लोग जो कल वीडियो हम लोग देखे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, उसका ही आज तीसरी एक्सरसाइज रहेगी, प्रश्नावली 3C। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हम लोग प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब एक्स की वैल्यू वाई के पदों में ले लेंगे या वाई की वैल्यू एक्स के पदों में ले लेंगे और उस समीकरण को हल किया जाएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। कुल मिला के 10 सवाल हैं और इनको हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये सवाल हल किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, प्लस का 8 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8, और इधर ये रहेगा x माइनस वाई बराबर माइनस 1, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर? इतना तो समझ में आता ही होगा। अब आगे देखते हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि में हम x की वैल्यू लिखेंगे y के पदों में या फिर y की वैल्यू लिखेंगे हम x के पदों में। ओके, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 1 दिया गया है, तो हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। x की वैल्यू जो होगी 1 प्लस वाई होगी। ठीक है, ये हमें x की वैल्यू पता चल गई y के पदों में, y प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम x की वैल्यू को, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो हम इसको लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर माइनस 8। ओके, x की वैल्यू हम रख देंगे 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 से है या y से, इसमें 2 का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं से है। प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। अब इसको हल करें, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई y से होगा तो 2y आ जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। ओके, अब आगे देखो, ये 2y और 3y जुड़ जाएगा, 5y हो जाएगा, और माइनस 8 और प्लस का 2 है उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5y बराबर हो जाएगा -10। तो y बराबर हो जाएगा -10/5 इज इक्वल टू -2। ओके, अब हमें y की वैल्यू पता चल गई है, y की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है। हम इस इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पे जिसमें मनो उसमें रख दो, उत्तर निकल आएगा जिसमें मनो। इसमें रखोगे थोड़ा टाइम आएगा, इसमें आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पे रख लो x बराबर 1 प्लस, और y की वैल्यू कितनी है -2। बहुत ध्यान से यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। ओके, x बराबर, आपको पता है प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, तो 1 -2, x बराबर हो जाएगा 1 में -2 जाएगा तो -1 आ जाएगा। एक जगह हमको y की वैल्यू पता चल, y की वैल्यू निकल रही है -2 और x की वैल्यू निकल रही है -1। ओके, अब अगर हम x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रख दें तो, और y की वैल्यू -2 रख दें तो -8 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, x माइनस वाई बराबर 3, x/3 प्लस y/2 बराबर 6। ओके, कैसे लगेगा? इसको पहले सही से लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। ठीक है, ये हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं और ये दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। अभी आपको देख के लग रहा होगा x/3 और y/2 बराबर 6 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा लगाना ऐसे कठिन है, x की वैल्यू निकाल के पुटअप करना। तो हम इसको पहले, हम इसका एलसीएम निकाल के इसको एक स्टैंडर्ड उसमें ले आएंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम पहले
समीकरण 2 ही हल करेंगे हम, यहाँ पे लिख लो समीकरण 2 हल करने पे, समीकरण 2 हल करने पर, तो x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 6। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर 6। तो अब हम इसको अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 6 और 6 का गुणा हो जाएगा 36। ये हमारी मान लेते हैं तीसरी इक्वेशन है। ओके, अब हम इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ से आओ इस जगह पे, x माइनस वाई बराबर 3 दिया गया है, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 प्लस वाई, वाई इधर आ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे हम इसको तीसरे वाले में रख देते हैं वैल्यू, तो 2x, तीसरी क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 36। ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 2, x की वैल्यू रहेगी 3 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। अब आगे देखो, 2 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 2 का पहले 3 से गुणा होगा 6 आएगा, फिर 2 का y से गुणा करेंगे 2y आ जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 36। 2 और 3y जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5y, और ये 6 जो है घट जाएगा इधर जाके, 36 में 6 घटा के ही दिखा देते हैं, तो 5y बराबर हो जाएगा 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो हमें y की वैल्यू में तो पता चल गई 6। ओके, अब हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, सबसे इजी हमारे लिए ये वाली रहेगी। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रख देंगे x बराबर 3 प्लस वाई, है ना, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस y की वैल्यू कितना है, 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। ओके, तो हमें x बराबर पता चल रहा है 9, y बराबर 6, x बराबर 9। तो ये जो विधि है इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ओके, पहले वाली एक्सरसाइज हमने 3 भी लगाई थी, वो वाली विधि थी, वाली कौन सी विधि, विलोपन विधि थी। ठीक है, उसमें हम x या y चर को विलोप कर देते थे, खत्म कर देते थे। ठीक है, ये वाली प्रतिस्थापन विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। x प्लस वाई बराबर 10, इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। ये हो गया 2x माइनस 3y बराबर 2, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। पहली इक्वेशन से हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 10, तो पहली इक्वेशन से हमको पता चलेगा x बराबर होगा 10 माइनस वाई, या हम इस इक्वेशन में करते हैं y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसको y से लगाते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ओके, y की वैल्यू पता चली, अब हम इसमें पुटअप कर देंगे इसको, 2x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस एक्स बराबर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये 2x प्लस 3 का गुणा 10 से होगा 30, 3 का गुणा माइनस एक्स से होगा माइनस 3x बराबर कितना, 0। अब 2x में माइनस 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये 30 उधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 30, ये कट गया, तो x बराबर हमारा कितना निकला, 30 निकला। ओके, तो एक वैल्यू हमें पता चल गई, x बराबर 30। अब हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे इसको, y बराबर 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो y बराबर 10 माइनस एक्स का मतलब कितना हुआ, 30, तो y बराबर 10 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, तो y की वैल्यू निकली माइनस का 20 और x की वैल्यू निकली प्लस का 30। ओके, तो ये वाली विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। कभी कभी हम लोग जब मैथ लगाते हैं, इक्वेशन हल करनी होती है, तो दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हो। तो कभी हमारे लिए ये वाली विधि आसान पड़ जाती है, प्रतिस्थापन विधि, अथवा विलोपन विधि लग जाती है। जैसा आपने जिस प्रकार से प्रैक्टिस की है उस प्रकार से आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। वैसे दोनों तरीके आने चाहिए। अगला सवाल, इसमें तो y की वैल्यू पहले ही दे रखी है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखो
y बराबर दे रखा है 7 माइनस 4x/3। यहाँ पे हमें बस पुटअप कर देना है 2x प्लस 3y बराबर -1। तो 2x प्लस 3y की जगह हम रखेंगे 7 माइनस 4x/3 बराबर -1। अब आपको पता है ये 3 और ये 3 कट जाएगा गुणे में, ठीक है। तो क्या बचा 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1। ओके, 2x में 4x जाएगा तो कितना बचेगा -2x, और प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो -2x बराबर -8, ये कट गया, x बराबर हो जाएगा 4। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 4। कहीं एक जगह पुटअप कर देंगे, इसमें कर दो, यहीं पे कर देते हैं। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे पुटअप कर दो, तो ये है 2x। 2 x की वैल्यू कितनी है 4, 2 इंटू 4 प्लस 3y बराबर -1। 8 प्लस 3y इज इक्वल टू -1। 3y बराबर -1 -8 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 3y बराबर -9। तो y बराबर हो जाएगा -9/3, तो y बराबर हो जाएगा -3। ओके, तो हमें पता चला y बराबर -3 और x बराबर -4। ठीक है, सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, देखो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये है 9x माइनस 3y बराबर 9। अच्छा, इस सवाल में आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से गुणा कर दें और नीचे वाली एक से गुणा कर दें तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसमें तो हो जाएगा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये नीचे वाली इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये दोनों बराबर हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के अनंत हल होंगे, सारू आंसर कोई इसका एक नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सारू आंसर नहीं होगा, अनंत हल हो जाएंगे इसके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली इक्वेशन देखो, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो इसको 4 को पहले इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ओके, बराबर प्लस का 4, तो हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, और इसमें ये सेम रहेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर रहेगा। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब ये आप ही देख के बताओ, ये दोनों सेम है, 2x प्लस 4y 8 हो रहा है और 2x प्लस 4y 12 हो रहा है ना, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो ये भी आंसर भी तो इसका सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ है इसका कोई हल नहीं होगा, इस इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 1, 4x माइनस वाई बराबर 9। ओके, तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं 4x बराबर कितना होगा। 4x बराबर इस वाली इक्वेशन से, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो 4x बराबर क्या होगा 9 प्लस वाई। ओके, वाई उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस वाई अपान 4। ओके, यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे 2 9 प्लस वाई अपान 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 2 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 9 प्लस वाई अपान 2
प्लस, ध्यान दो अगर आपने सीखा हो का चार्ट की चाहिए, बराबर 1। ओके, लासा निकाल लो इसका, कितना आ जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ऊपर सेम बना रहेगा, 2 बन जा 2, और 1 का गुणा 9 प्लस वाई से होगा तो सेम आ जाएगा। 1 का आड़ा इसमें 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 6y हो जाएगा, बराबर 1। ओके, अब आगे देखो, ये दोनों जुड़ेंगे, 9 प्लस 7y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, तो 7y बराबर 9, उधर माइनस में चला जाएगा 2 माइनस 9, तो 7y बराबर हो जाएगा -7, 2 में 9 जाएगा -7 हो जाएगा, तो y बराबर -7/7 इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू पता चल गई हमें -1। अब हम इसको पुटअप कर देंगे किसी एक क्वेश्चन में, जो सबसे इजी पड़ेगा हम वहाँ पे पुटअप कर देंगे। y बराबर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। हम पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में, या फिर यहाँ पे पुटअप कर दो इसको, तो x बराबर 9 प्लस y/4 दिया गया है, तो x बराबर होगा 9 प्लस y की वैल्यू कितनी है, -1/4। माइनस का यूज देखो कैसे करते हैं, ब्रैकेट लगा के यूज करेंगे, धोखा नहीं खाना है इसमें हमें। तो x बराबर क्या होगा, आपको पता है प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, तो -1/4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमें पता चल रही है 2 होगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ओके, तो इस तरह सवाल लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल, 3x प्लस वाई बराबर, ये प्लस का 7 उधर चला जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और x -7y इज इक्वल टू 5। 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके, तो ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम दूसरी इक्वेशन, और यहाँ से हम सवाल लगाएंगे, x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 5 प्लस 7y। ओके, यहाँ पे पुटअप कर देंगे, 3 5 प्लस 7y प्लस y इज इक्वल टू -7। ओके, जल्दी जल्दी गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 7 21, y प्लस वाई इज इक्वल टू -7। ओके, 21y और y जुड़ जाएगा, 15 प्लस 21y, और y का मतलब क्या होता है, एक y ना, तो हो जाएगा 22y इज इक्वल टू -7। ओके, ध्यान देना, तो 22y 22y इज इक्वल टू -7 -15। ओके, तो 22y बराबर -22। ओके, अब आगे देखते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, -22/22 कट जाएगा सब कुछ, y बराबर आ जाएगा -1। ओके, कहीं भी पुटअप कर देंगे y की वैल्यू, हम पुटअप कर दें इस इक्वेशन में कर देते हैं, तो x -7, y की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल टू 5। ओके, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, -7 और -1 का गुणा होगा तो प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस का 7 इज इक्वल टू 5। x बराबर 5, ये उधर जाएगा माइनस में 7, x बराबर हो जाएगा -2। ओके, इसमें प्लस माइनस का बहुत खेल है, नहीं आता है तो आपका चार्ट की किताब उठा लीजिए, उसको लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तब ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या क्या पता चला, x की वैल्यू -2 पता चला, और y की वैल्यू पता चल गई -1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, और यहाँ से पता चल रहा है हमें x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं और ये क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। ये आपको देखने से पता चल रहा होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, 2 का मल्टीप्लाई 6 में 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 9x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 का गुणा 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 में होगा तो -10y,
बराबर -2। ओके, तो ये हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 का गुणा इससे होगा तो आ जाएगा -12। ये हम इक्वेशन मान लेते हैं 3। ओके, अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 4 पे। ये कैसे निकलेगी? इक्वेशन नंबर 2 को हल करने से निकलेगा। में हम 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा x से होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 का पहाड़ा इसमें 3 बार जाएगा, 3 का गुणा y से होगा 3y हो जाएगा, बराबर कितना होगा? 13/6। ओके, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13/6, और ये 6 जो है गुणे में चला जाएगा, कट जाएगा। तो हमें पता चल रहा है, एक इक्वेशन हमें मिली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमें मिल गई चौथी इक्वेशन। ओके, चलो अब हम तीसरी और चौथी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, इधर कर लेते हैं, हाँ इस तरफ कर लेते हैं। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, और ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब ये तीसरी और चौथी इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को या तो बराबर कर लें या यहाँ से हम x की वैल्यू ले लें। ठीक है, तो हमारे लिए इजी क्या पड़ेगा, पहले हम किसी एक चर को, एक वेरिएबल जो है x या y को, किसी एक को बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे होगा? ऊपर मल्टीप्लाई हम 2 से कर दें और नीचे मल्टीप्लाई कर दें 9 से। ठीक है, 2 का पहाड़ा 9 में कितनी बार जाएगा? 2 का पहाड़ा 9 में ले जाओगे तो 18x हो जाएगा, माइनस 20y इज इक्वल टू -24। ओके, 9 का पहाड़ा इसमें लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? 18x प्लस 27y इज इक्वल टू 117। ओके, अब हम देखो क्या करेंगे। 18x की वैल्यू अभी यहाँ से देखो, 18x माइनस 20y इज इक्वल टू -24। 18x बराबर क्या होगा? -24 प्लस 20y प्लस 20y, ये हमें मिल गई 18x की वैल्यू। ओके, अब हमें 18x की जो वैल्यू है इसको तो इसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो 18x की वैल्यू हमें पता है, इस वाली इक्वेशन में पहले लिख लेते हैं 18x माइनस 20y इज इक्वल टू कितना है? -24। ओके, अब 18x की वैल्यू हम ये वाली यहाँ पे लिख लेंगे, तो -24 प्लस 20y माइनस 20y कहाँ गड़बड़ी हुई? सॉरी, गलत लिख लिया मैंने, ये वाला 18x प्लस 27y इज इक्वल टू 117 इसमें लिखना था, है ना। तो 18x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 117। ओके, ये दोनों जुड़ेंगे कितना हो जाएगा? 47y, और आपको बताया 24 जब उस तरफ जाएगा तो जुड़ के जाएगा तो 117 प्लस 24। ओके, सवाल लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, कक्षा 10 के लिए इतना आना चाहिए। 47y बराबर 141। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 141/47, तो y बराबर निकल आया 3। बहुत ही मुश्किल में आया, y बराबर 3। ये आपको आना चाहिए किस प्रकार से ये सवाल लगाया गया है। y बराबर 3 आ गया। अब इसको किसी इजी इक्वेशन में हम पुटअप कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में कर दो। y बराबर कितना है? 3 है ना, y बराबर 3। ओके, अब हम y बराबर 3 जो है यहाँ पे पुटअप कर देंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस y बराबर 3 पुटअप कर देंगे, आ जाएगा। y जो है इसके गुणे में है ना, ये तो पता ही होगा। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो 2x बराबर 9 इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। x बराबर हो जाएगा 2। x बराबर 2 पता चल गया और y बराबर पता चल गया 3।
तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी सवाल था लेकिन लेंथी बहुत था। देखिए किस प्रकार से सवाल लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा आज का आखिरी सवाल, 10वां सवाल। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ओके, पहले हमें y और x की वैल्यू पता करनी होगी, उसके बाद हम ये सवाल लगा पाएंगे। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ओके, यहाँ ये दोनों बराबर हैं, किसी एक इक्वेशन में 2x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे रेड पेन से। 2x की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y। ओके, और ये हम पुटअप कर देंगे इसमें। ओके, तो ये 2x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो 11 पहले लिख लेते हैं, इसको कन्फ्यूजन होगा। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 है। 2x की वैल्यू हम लिख देंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ओके, तो 11 माइनस 3y में 4y जुड़ जाएगा, -3 -4 होता है -7y इज इक्वल टू -24। ओके, आगे देखो, तो -7y इज इक्वल टू 11 उधर जाएगा तो -24 और -11 कितना हो जाएगा, -24 और -11, तो -7y बराबर -35। ओके, ये दोनों कट जाएंगे माइनस माइनस, तो y बराबर आएगा 5। ठीक है, हमें y बराबर पता चल गया। x की वैल्यू पता करनी है, सबसे इजी उसमें हम रख देंगे, कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो x। y बराबर हमें पता चल गया, y बराबर कितना है, 5 है। फिर से देख लेते हैं, हाँ y बराबर 5 है, तो किसी एक में रख देंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो 2x, y बराबर कितना था, 5 था, 3 गुणा 5 बराबर 11। तो 2x बराबर 2x प्लस 15 बराबर 11, तो 2x बराबर कितना हुआ, 11 माइनस 15। ओके, ये तो जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर -4, x बराबर कितना हो जाएगा, -2। ओके, तो y बराबर ही पता चल गया और x बराबर ही पता चल गया। अब हमें ये वाला सवाल लगाना है, अभी सवाल पूरा नहीं लगा है। वैल्यू लिख लेते हैं, y बराबर 5, x बराबर कितना है, x बराबर -2, x बराबर है -2। अब हमें m की वैल्यू और पता करना है। ठीक है, m का मान बताना है ना, तो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो y बराबर mx प्लस 3, y कितना है, 5 है, m कितना है, यहाँ पे m हमें पता नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम रख देंगे -2m। ओके, x की वैल्यू हम इधर भी लिख सकते हैं ना, x की वैल्यू प्लस 3। ओके, तो 5 बराबर -m प्लस 3, सॉरी वही क्वेश्चन लिख गए। अब 3 जो है इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर -2m, तो ये बचेगा 2 बराबर -2m, तो m बराबर हो जाएगा 2/-2, तो m बराबर हो जाएगा -1। ओके, तो हमें m बराबर पता चल गया, m बराबर हो जाएगा -1, y बराबर 5, x बराबर -2 और m बराबर -1। तो ये इस एक्सरसाइज में 3C एक्सरसाइज में केवल 10 ही सवाल थे। ये पूरी एक्सरसाइज हमने प्रतिस्थापन विधि से लगाई है। ठीक है, x की वैल्यू दूसरे y के साथ y के पदों में निकाली है और y की वैल्यू x के पदों में निकाल के हमने इक्वेशन में पुटअप किया है और उससे हमने आंसर जनरेट किया है। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और अगली एक्सरसाइज हमारी 3D रहेगी कल, और उसके बाद 3E, 3F, 3G और 3H तक एक्सरसाइज जाएगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ओके, धन्यवाद।